में वास्तविक संख्या के लिए घातांक नियम देख रहे होंगे आप। पेज नंबर 29 में देखिए, यहाँ पर कुछ घातांक नियम दिए हुए हैं। ये बेसिक जानकारी जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ जैसे लिखा है पर a पर m इंटू a पर n लिखा है और ये हो जाएगा, इसको आधार समान है तो गुना में घाते जुड़ेगी तो क्या होगा, m प्लस n होगा। तो इस प्रकार के 2-3 दिया है, बेसिक जानकारी आप देख लीजिए। यहाँ पर ये जो है a m n जो है प्राकृत संख्या है। यहाँ पर हम a जो है, a को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, बेस भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। और ये जो m और n है ये क्या है, घातांक है। क्या है, ये घातांक है। तो ये जो है आधार है और m और n क्या है, घातांक है। तो इसी पे आधारित कुछ प्रश्न हम लेके चल रहे हैं। आपको प्रश्नावली 1.6 की ओर चलते हैं। ये जो प्रश्नावली 1.6 जो है ये पेज नंबर 31 में है। इसका पहला जो सवाल है वो है, ज्ञात कीजिए कि 64 पर 1/2 की घात, ये दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो हल करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हल करेंगे तो 64 को हम, चूंकि हम 64 को किस रूप में तोड़ सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखना होगा आपको। 64 को हम तोड़ सकते हैं 8 गुणित 8, इसको लिख सकते हैं 64 को। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो 64 है वो किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। तो हमने 64 को क्या लिखा, 8 का वर्ग लिखा। अब हमारे पास में क्या है, 64 पर कितने की घात है, 1/2 की घात है। तो हमने 64 को किस रूप में तोड़ा है, 8 का वर्ग है, 8 पे 2 की घात के रूप में तोड़ा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 का वर्ग और इस पूरे पर 1/2 की घात। तो यहाँ पर एक सूत्र लागू करेंगे आप, ये हो जाएगा घातांक नियम क्या होता है, a पर m की घात और इस पूरे पर n की घात। तो इसका जो है मान क्या हो जाता है, a पर m इंटू n, यानी घातांकों का आपस में गुना हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 8 इस 2 का गुना 1 के साथ होगा, या 2 गुना 1 लिख सकते हैं। इसके बट्टे में कितना है, 2 है, तो 2 से 2 क्या होगा, कटेगा। तो 8 के ऊपर कितने की घात है, 1 की घात। और किसी भी संख्या का 1 की घात का मान क्या होता है, जो संख्या मूल संख्या वही होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो हमारा उत्तर निकल चुका है, 64 पर 1/2 की घात का मान क्या निकला है, 8 निकला। ठीक है, इसी प्रकार कुछ प्रश्न और देखते हैं यहाँ पर। अब हम आपको लेके चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में क्या लिखा है कि 9 पर 3/2 की घात है। 9 पर क्या है, 3/2। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, हम चूंकि हमको तोड़ना है, सबसे पहले 9 को देखिए आप किस रूप में तोड़ सकते हैं। तो 9 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुना 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 9 जो है किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। चलिए लिखिए, तो क्या लिखेंगे, 9 पर 3/2 की घात बराबर, हमने 9 को तोड़ा है 3 पर 2 की घात, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 पर 2 की घात, पूरे पर कितने की घात है, 3/2 की घात है। फिर हम यहाँ घातांक नियम लगाएंगे। घातांक नियम क्या है, a पर m की घात पूरे पर n की घात बराबर क्या होता है, a पर m गुना n होता है। इसका मतलब यहाँ पर घातांक जो है m और n का आपस में क्या होगा, गुना होगा। तो यहाँ पे वही होगा, यहाँ पर 3 है, इसके ऊपर 2 गुना क्या होगा, 3 होगा, और इसके बटे में क्या है, 2 है। तो आप देख रहे होंगे 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 3 पर 3 की घात बचेगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं, 3 जो है, 3 का जो घनमूल है, 3 का गुना 3 बार करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। या दूसरे शब्दों में हम इसको भी तोड़ सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो आप देख रहे हैं इसका उत्तर कितना निकल आया, 27 निकल आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 9 पर 3/2 की घात का मान कितना है, 27 है। ये आपका उत्तर निकल आया। चलिए फिर एक और प्रश्न देखते हैं हम आगे। इसका प्रश्न चौथा देखते हैं। प्रश्न चौथा क्या है, इसी का प्रश्न दूसरे का चौथा देखते हैं। चौथा में क्या है कि यहाँ पर एक ऋणात्मक संख्या है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये जो है 125 पर ऋण 1/3 की घात है। यहाँ पर 125 पर 1/3 की घात है। इसको हल करेंगे तो हल करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो नीचे जो संख्या दिया है आप उसको किस रूप में तोड़ सकते हो।
प्रयास करो कि ये जो यहाँ पर दिया है 3 और 2 दिया है, जैसे यहाँ पर कोई संख्या कैंसिल हो जाए इस रूप में तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो हम 125 को तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, या 5 पर क्या लिख सकते हैं 3 की घात, क्या लिख सकते हैं 5 पर 3 की घात 25, 25 5 125। तो देखिए इसको हल करते क्या होगा, ये हो जाएगा 125 पर ऋण 1/3 बराबर हम लिखेंगे 5 पर 3 की घात इस पूरे पर ऋण 1/3 की घात। फिर यहाँ पर हम घातांक नियम लगाएंगे, यदि a पर m की घात हो पूरे पर n की घात हो तो क्या होगा, a पर m गुना n होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पर 3 गुना ऋण 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 है, ये 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पर क्या होगा 5 पर ऋण 1 की घात है। अब 5 पर ऋण 1 की घात हो तो यहाँ पर पुनः एक नियम है, a पर यदि माइनस m की घात हो तो हम लिख सकते हैं 1/a पर m, ठीक है, ऋण संख्या है घात के रूप में, तो हम उसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए आधार कहाँ नीचे आया, घात ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। इसके ऊपर यहाँ 1 की घात तो हम लिखते नहीं है, पर यहाँ 1 की घात है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 125 पर ऋण 1/3 जो है उसका मान कितना निकला, 1/5 निकला। ये आपका उत्तर निकल आया। इसी प्रकार प्रश्नावली 1.6 का एक और प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए मान ज्ञात करने वाला ही है, यहाँ पर एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर है इसका 3rd, देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है यहाँ पर देखते हैं कि ये प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सरल कीजिए, क्या है, सरल कीजिए। तो इसके तहत प्रश्न देखते हैं, सरल कीजिए में क्या है, ये है 2 पर, इसका पहला ही प्रश्न है ये, तीसरे का पहला, ये है 2 पर 3/2 की घात है, और गुना में है 2 पर 1/5 की घात है। सॉरी, एडिट करना पड़ेगा इतना। ये है एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3rd है। यहाँ पर क्या होगा, ये है सरल कीजिए, क्या है, सरल कीजिए। इसका पहला प्रश्न है कि 2 पर क्या होगा, ये हो जाएगा 2 पर 2/3 की घात है, गुना में यहाँ पर है 2 पर 1/5 की घात है। चलिए इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रश्न को समझना पड़ेगा। 2 पर 2/3 की घात गुना 2 पर 1/5 की गुना। अभी घातांक नियम में हम देखेंगे, आप देख रहे होंगे इन दोनों में यदि घातांक नियम ये हो a पर m गुना a पर n होता है तो हम लिखते हैं a पर m धन n, यानी आधार समान होने पर गुना में घाते क्या है, जुड़ जाती है। तो आप देख रहे होंगे, इसको हल करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि a क्या है और m क्या है और n क्या है। ये दोनों a प्राकृत संख्या है, m और n भी प्राकृत संख्या है। इसको m और n को घातांक बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। इन दोनों का आधार समान था, हमने a को एक बार लिखा और इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो आप भी देखिए यहाँ पर इन दोनों का आधार क्या है, समान है। इसका मतलब हमने यहाँ पर आधार को हम एक बार लिखेंगे, 2 लिखेंगे। घातांक क्या है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2/3 धन कितना होगा, 1/5 या 2/3 प्लस 1/5, ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे 3 और 5 का। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इसका 3 और 5 का कितना आएगा, 15 आएगा। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनका आपस में तिर्यक गुना कर देते। तिर्यक गुना करते समय सावधानी बरतना है आपको। यहाँ पर क्या होगा, तिर्यक गुना करेंगे। सबसे पहले देखिए कि क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक हमने कहा था इसका 15 आएगा। या ये 5 का गुना 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। 3 का गुना 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 का 3। फिर इन दोनों का आपस में गुना कीजिए तो 3 5 क्या होगा, 15 होगा। जनरली छोटी संख्याओं के लिए हम तिर्यक गुना के माध्यम से भी इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, 5 का गुना हमने 2 में किया तो 10 मिला, 3 का गुना 1 में किया तो 3 मिला। फिर हमने क्या करा, इन दोनों का नीचे गुना कर दिया तो 3 5 क्या मिला, 15 मिला। ठीक है, तो ऊपर में इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, ये 2 पर ये 10 और 3 कितना होगा, 13 होगा, और नीचे में क्या होगा, 15 होगा। तो ये आपका जो उत्तर है, ये उत्तर निकल आया और आपको समझ में भी आ गया।